रेलवे एग्जाम्स बाय अब्बास सैनी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको इस चैनल पे रेलवे के लिए मैथ्स पढ़ा रहे हैं और बेस्ट तरीके से जो आपके पेपर में डायरेक्ट काम आएंगी वो चीज़ें बता रहे हैं। मैं इससे पहले 5 क्लासेस ले चुका हूँ। 3 लाइव क्लासेस जो प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ आपको, जो 8 बजे शाम रात को होती है, लाइव क्लासेस होती है। और 2 क्लासेस और, एक परसेंटेज की क्लास दी है आपको, एक प्रॉफिट एंड लॉस की दी है, अब रेशियो प्रोपोर्शन की दे रहे हैं, अगली मिक्सचर एलिगेशन की देंगे, वन शॉट सबके देंगे, अलजेब्रा ज्योमेट्री सबके देंगे, चिंता नहीं करनी आपको, वन बाय वन। ठीक है। इन क्वेश्चंस की खासियत क्या है, ये इन पेपरों से लिए गए हैं। ठीक है। और आपका पूरा चैप्टर एक तरीके से रिवाइज करा देंगे, तो आप अंत तक देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो चीज शुरू करो उसको एंड जरूर कर देना, या तो शुरू मत करो, और अगर शुरू करो तो उसको एंड करना बहुत जरूरी है, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें लाइफ में, कुछ आपको लगे कि हाँ यार मैं इस टाइप का बंदा हूं और मेरे कुछ रूल्स हैं, मेरे कुछ आदर्श हैं, मैं उसको फॉलो करता हूं। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। दो संख्याओं का अंतर जो है वो 30% है दोनों संख्याओं के जोड़ के, यानी कि दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 30% है दोनों नंबर के सम के। तो आपने बोला है लार्जर टू स्मॉलर नंबर आपको बताइए, तो मेरे को एक बात बताइए, अगर दो नंबर जोड़ देता हूं और दो नंबर घटा देता हूं, 30% का क्या मतलब होता है? अगर ये 10 है तो ये 3 है, तो आप अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा ए बाय बी, और 10 में जोड़ दो 3 तो 13, 10 में 3 माइनस कर दो तो 7। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है? आपने बोला जैसे ए बाय बी और सी बाय डी लिखा हुआ है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी और सी माइनस डी। आपने बोल दिया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी अपॉन डी लिखा हुआ है। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया तो ये हो गया ए बाय बी, और इधर लग गया सी प्लस डी और सी माइनस डी। मान लो इसमें मैंने दोबारा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया होता तो ये फिर से ए बाय बी और सी बाय डी बन जाता। इसमें दोबारा लगा दिया होता तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी और ये सी बाय डी बन जाता। तो इस तरीके से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप कर सकते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इक्वेशन सॉल्विंग में बढ़िया रहता है, तो इसलिए हमने क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए बाय बी, और इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इन दोनों को घटा दिया, तुरंत आंसर आ गया। पहला सवाल बहुत ही बेसिक, और बेसिक से टॉप तक लेके जाएंगे आपको। मैं क्वेश्चन आपको सारे एक बार दिखा देता हूं, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, देखते चलिए। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 2, इसने बोला कि यदि ये चार नंबर समानुपात है, प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर 48/96 कर लूं और अगर 20/y कर लूं, तो ये कहना चाह रहा है वो, यानी कि वो ऐसे भी लिख सकता था कि 48/96, ये प्रोपोर्शन का साइन, और 20/y, ये कहना चाह रहा था। तो आपने बोला ठीक है, तो अगर आप इसको काटोगे 2, यानी कि y की वैल्यू 40। तो इस तरीके के सवाल आपके रिवीजन के लिए डाले हुए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया था ये वाला, और इससे पहले वाला आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया था। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंज है ये, पॉज करो यहीं पे और ट्राई करो। ये क्वेश्चन का मेथड देख के आप सीट से उछल जाएंगे और आप सोचेंगे यार कितनी बढ़िया चीजें भी होती है जो हमें नहीं पता होती, वरना इस टाइप के क्वेश्चन को हर कोई छोड़ के आता है। आगे से आप इस तरीके का सवाल नहीं छोड़ोगे। सवाल क्या है देखो, सबसे पहले तो इसने बोला कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एबीसीडी है। पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी, मान लो ये सब के बराबर है, ये मतलब होता है। अब इसकी वैल्यू बतानी थी, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी रेशियो प्रोपोर्शन की। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं, मान लो ए बाय बी, एक्स बाय वाई, एम बाय एन, ये के है, तो अगर मैं इसको जोड़ भी दूं, यानी ए प्लस एक्स प्लस एम, और अगर आप घटा भी दो बी प्लस वाई प्लस एन, मतलब घटा भी देंगे, मान लो ऐसे घटा दिया या ऐसे घटा दिया, सब बराबर होता है। मतलब मैंने इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने बोल दिया इसको कर दिया एम ए एन
एक्स पी एम ऐसे मान लो, या कुछ भी, मतलब किसी वेरिएबल से इसको भी करा, इसको भी करा, इसको भी करा, और नीचे भी किया, जो भी किया, ये सारी प्रॉपर्टी के बराबर ही होती है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। आपने बोला ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो क्यूब क्यूब क्यूब, ये सारी चीजें क्यूब, यानी कि अगर इन सबका क्यूब भी करेंगे तब भी यही आएगा, के क्यूब आ जाएगा। आपने बोला अगर क्यूब कर दिया मैंने तो क्या होगा, के क्यूब आएगा। और ऊपर एम एन आर है, नीचे भी एम एन आर है, ऊपर प्लस है, नीचे भी आर, तो ये जो आंसर है ये सीधा के क्यूब आएगा, यानी मेरा आंसर के क्यूब आएगा। अब मान लो, अब देखना आंसर कैसे मार्क करेंगे। मान लीजिए आपने बोला था कि ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी ऐसे था। मान लो ये लिखा है 1/3, 3/9, 9/, एक ही बात है। तो आपने बोला अगर के क्यूब आंसर है, मेरा आंसर के क्यूब है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए का क्यूब है और के क्यूब मेरा कितना है, के आपने बोल दिया, यानी कि 1/27 है, क्योंकि आपने के क्या माना था 1/3, तो 1/27। तो क्या मैं कह सकता हूं ए और डी का रेशियो है आंसर। एक बारी में सबको नहीं समझ में आएगा, दोबारा से बताना पड़ेगा। देखो ध्यान से, आपने बोल दिया जैसे अगर ये ए बी बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन 1/3 है, मेरा उत्तर आ रहा है के क्यूब। प्रॉपर्टी से मेरा उत्तर क्या आ रहा है, के क्यूब। कितना आ रहा है, के क्यूब। क्योंकि अगर मैं, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप न्यूमरेटर के साथ जो भी कर रहे हो और डिनोमिनेटर के साथ भी कर रहे हो, ऊपर नीचे सेम चीज कर रहे हो, तो आंसर आपका वही आएगा, यानी कि के क्यूब आ गया, क्योंकि क्यूब करना था। अब के क्यूब कैसे आएगा, यानी कि मेरा आंसर है 1/27, तो एक इसको माना था और 27 ये था, तो A/D आंसर है। कमेंट सेक्शन में रोक के बताओ कि 2 बार देखने के बाद आपको आया समझ या नहीं। और ये बहुत ही कठिन सवाल है, स्किप कर देते हैं लोग इसको। इनमें से कौन सा रेशियो ग्रेटेस्ट है, इनमें से कौन सा रेशियो ग्रेटेस्ट है। वेरी गुड, ओके, ग्रेट, शाबाश। कौन सा रेशियो ग्रेटेस्ट आ रहा है, आपने बोला कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं ध्यान से देखूं, आपने बोला ये आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, क्योंकि आधा होता तो 37.5 होता, 41 होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ये देख रहा हूं सी, ये ग्रेटेस्ट है, बिल्कुल है भाई। ऊपर आधा होता 57 का आधा कितना है, आपने बोला 28.5, ये होता तो मैं बोल देता 50%, यानी कि 1/2, लेकिन ये उससे ज्यादा है। बाकी इधर भी अगर देख लेते तो आधे से कम, आधे से कम, आधे से कम, इसमें भी आधे से कम, इसमें भी आधे से कम, इसमें भी आधे से कम, लेकिन इसमें आधे से ज्यादा है, तो यही ग्रेटेस्ट हो गया। कर सकते हो आप, इस तरीके के सवाल आते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आए, 2026 के एग्जाम में भी आपको दिखेगा। एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, वाई दे रखा है और एक्स दे रखा है, वैल्यू बतानी है एक्स की, अगर 32 दे रखा है। देखो ये वाले सवाल भी प्रोपोर्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर प्रोपोर्शन आपको नहीं आता तो आपको मैं बता दूं, जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा। जैसे इसने बोला एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, यानी कि एक्स बराबर के अपॉन वाई। अब इसने बोल दिया कि अगर ये 6 है और ये 4 है तो के की वैल्यू 24 आ गई, के की वैल्यू फिक्स हो गई, यानी कि जो मेरा आउटपुट था वो ये था कि एक्स बराबर के बाय वाई। आपने बोला ठीक है, जिसमें के हमें पता है। अब अगर मुझे एक्स निकालना है और वाई दे रखा है, तो आपने बोला एक्स निकालना है, तो एक्स कितना आएगा, के कितना है 24, वाई कितना दे रखा है 32, 8 से काट दो 3/4। इसमें सीखने वाली चीज ये है कि इनवर्सली मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इनवर्सली को ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली में डायरेक्ट होता तो ये ऐसे होता, डायरेक्ट नहीं है, इनवर्सली है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जैसे स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एक चीज कांस्टेंट होती है, तो इसके अंदर जो ये के है वो कांस्टेंट आ गया। जैसे ही प्रोपोर्शन से इक्वल करोगे तो के की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास के भी है, मेरे पास वाई भी है, एक्स निकालना है। अब इस सवाल को करिए, वीडियो को यहीं पॉज करिए और करिए। कॉफी पी लेते हैं थोड़ी सी इतने। देखो आपने बोला ये रेशियो में दे रखा है ये वैल्यू,
और रियल वैल्यू ये है। आपने बोला अगर इसको मैं 3K 5K और 4K मान लूं और सबको जोड़ दूं, अगर तीनों को जोड़ दोगे यानी कि 3K को 5K को और 4K को, जो कि 12K आ गया, वो किसकी वैल्यू है? x 2 बार y 2 बार, यानी कि ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, जिसकी रियल वैल्यू 8 है। आपने बोला हाँ, यानी अगर k निकालेंगे तो 4/3 आ गया भाई, 16/12 4/3। अब आपसे z पूछा है, तो मैंने पूछा अगर x प्लस वाई 8 में से x प्लस वाई माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा। x प्लस वाई कितना है? 3K, तो मैंने बोल दिया 3 4/3 k की वैल्यू तो 4 है, तो 8 में से 4 चला गया, 4 आंसर है, उत्तर आ गया। कांस्टेबल का सवाल है ये, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे के ही सवाल आपको करा रहे हैं, आपका चैप्टर रिवाइज करा रहे हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत सिंपल होता है, बट इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जैसे अभी तक हमें कंटिन्यूड वाला मिल गया एक अच्छा क्वेश्चन, अभी उसके अलावा ये तो आसानी था, इसमें कुछ नहीं था, ये वाला भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया मिला है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें भी सीख मिली है, तो आप लाइटली नहीं ले सकते इस वाले सवाल को। देखिए आप जो रिकॉर्डेड क्लास होती है उसको पॉज करके ट्राई करके फिर देखा करो, लाइव में साथ में किया करो, लाइव में भी बहुत फायदा, दोनों चीजों का फायदा है। लाइव में फायदा है कि आपकी क्लास में वो बच्चे हैं जो आपसे जल्दी आंसर दे रहे हैं, तो लाइव क्लास में भी आया करो, बेस्ट रहता है, बाकी आपकी मर्जी। दो दोस्त हैं सचिन और चेतन, ठीक है, चेतन लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ठीक है चलो जो भी नाम है, इनकी मंथली इनकम दे रखी है 5 और 7 और दोनों इतने इतने रुपए बचाते हैं, तो इनका खर्चा इतना होता है। तो बताइए सचिन की मंथली इनकम कितनी है? देखो इनकम क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग है, तो अगर इनकम 5 और 7 है, एक्सपेंडिचर 2 और 3 है, तो जो इसमें से माइनस कर रहे हैं वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम सेव कर रहे हैं ईच। अब आप कह रहे हो कि देखो इनके बीच की दूरी 1 है और इनके बीच की दूरी 2 है, बराबर दूरी कर देते हैं, यानी इधर भी 4 और 6 कर दो। अब ये भी 1 से घट गया, ये भी 1 से घट गया, तो 1 की रियल वैल्यू आ गई 96K, क्योंकि ये भी 1 से, दोनों ईच सेम सेव कर रहे हैं। तो सचिन की मंथली इनकम कितनी है? 5, तो 1 की वैल्यू 96 है, तो 5 की वैल्यू 480K। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे इक्वेशन बना के कि इनकम में मेरी 5x, इसमें से 96 चले गए, और ये थी इनकम 7x, इसमें से भी 96 चले गए, तो आपने बोल दिया कि ये रेशियो आ रहा है आपका 2 और 3। तो ऐसे भी कर सकते थे, तब भी एक ही बात होती। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे भी करते हैं, एक और तरीका बता रहा हूं कि 5 और 7 है, 2 और 3 है, यहां पे भी 96K, यहां पे भी 96K, तो 5 दिए 15 और 7 दूनी 14, 15 में से 14 चले गए, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 96 इंटू 2, 96 इंटू 3, तो 96K ही आ गई, माइनस कर दिया अगर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे सिखाने वाला हूं आपको, ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो 1 की वैल्यू इतनी है, तो 5 की वैल्यू आंसर। 3 मेथड हो गए एक तरीके से, पर ये बेस्ट है, जब सेम बचता है तो ये लगेगा, अदरवाइज चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, लगभग सेम टाइम है, ये भी वर्बली हो जाएगा वो भी। सवाल देखते हैं आगे। एक हॉस्पिटल है जिसमें द रेशियो ऑफ डॉक्टर, नंबर ऑफ डॉक्टर और नंबर ऑफ नर्सेस 1 और 3 है। 12 नए डॉक्टर आ गए, 24 नर्स छोड़ के चली गई, तो रेशियो 3 और 4 का हो गया। उसके बाद फिर से कुछ और नर्सों ने रिजाइन कर दिया, तो रेशियो 1 और 1। सबसे पहले क्या है, आपने बोला डॉक्टर और नर्स की बात हो रही है, तो डॉक्टर अगर 1 है और नर्स आपकी 3 है, तो 12 डॉक्टरों ने ज्वाइन किया और 24 नर्सों ने छोड़ दिया, तो ये रेशियो कितना आ गया? 3 और 4। उसके बाद कुछ ने और छोड़ दिया, तो ये रेशियो कितना आ गया? मतलब कुछ ने और माइनस कर दिया, यानी K माइनस हो गया, तो ये रेशियो बराबर आ गया 1 और 1। आपने बोला ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हो। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं, इतना पोर्शन देखूं, तो इसको करने के 2-3 तरीके। एक तरीका तो ये है कि आपने लिख दिया के डॉक्टर, मतलब एक्स डॉक्टर थे मान लो, देखो सिंपल, एक्स डॉक्टर थे
और 3x नर्स थी, ये 12 जुड़ गया था और ये 24 से कम हो गया था, तो रेशियो 3 और 4। तो हमने बोला 4x 48 और यहां पर आपका गया 3 3 9, तो आपने बोल दिया 5x की वैल्यू आ गई और ये कितना आ गया 72 और 48 120, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 24। तो अगर ये 24 था तो ये आपका 72 था, 12 जुड़ गए तो ये 36 हो गया, 24 कम हो गए तो ये 48। तो यहां पे भी बराबर चाहिए, 36 चाहिए, तो ये भी 36, यानी कि आपने बोल दिया 12 माइनस हो गए, यानी 12 नर्सों ने छोड़ा। अब इस पोर्शन को ऐसे ना करके वर्बली भी कर सकते हो आप, जो अभी बताया था मैंने, कि जैसे ये 1 और 3 है और आपको 3 और 4, लेकिन इसमें से 12 जोड़ने हैं और इसमें 24 घटाने हैं। तो आप बोलोगे ये कैसे आएगा, 3 3 9 और यहां पर कितना आ गया 4, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 चौक 48 और माइनस माइनस प्लस 48 और 72, ठीक है, तो 120। तो 5 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू 24, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ 24 और 72, उसके बाद ऐसे ही करना है, तो समय बच भी सकता है आपका। इस तरीके के सवाल आपको मिल सकते हैं कि एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करे, यहाँ पे सीधा सीधा माइनस कर दिया, तो 36 36 लाना था, बराबर लाना था, 12 आंसर आ गया। देखो एक बहुत अच्छा रूल बताता हूं मैं, जो क्वेश्चन आपको एक बारी में ना समझ में आए, पहली बात तो एक बारी में तब आएगा जब आप खुद से पहले पॉज करोगे, क्वेश्चन को देखोगे, पढ़ोगे, करके देखोगे, तो फिर आपको जो टीचर के एफर्ट्स होते हैं वो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं कि अच्छा ये किया है। आपने डायरेक्ट, आप जैसे मूवी देखते हो, आप डायरेक्ट देखना शुरू कर रहे हो, आपको क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पता चला, क्वेश्चन ही याद नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन कई बार बड़े भी होते हैं, आप कंफ्यूज हो गए, आप बोलोगे यार समझ नहीं आ रहा। तो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, मैथ्स गणित पढ़ने का भी एक तरीका होता है, तो आप इसको समझते हुए करिए तो आपको समझ में आएगा, एक बार नहीं आएगा तो 2 बार आएगा। एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपने बचपन में खूब मजे करे, पढ़ाई नहीं करी, अवॉइड किया, ये चैप्टर छोड़ दिया, वो चैप्टर छोड़ दिया, तो आज आपको करना पड़ रहा है। और अगर आपने बचपन में किया था तो आज थोड़ा बहुत ध्यान देने से भी रिवीजन हो जाती है। तो जो आपके साथ में बच्चा बैठा है, अगर वो जल्दी समझ लेता है तो उसने बचपन में मजे नहीं किए, आपने बचपन में मजे करे। तो ये मत सोचना कि अगर किसी ने, अब आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो यार आप गलत कर रहे हो, आपने पहले मजे कर लिए, अब वो थोड़ा हल्के में कर रहा है और तब भी उससे हो जाता है, तो उसने पहले पढ़ाई ज्यादा करी है। तो सब कुछ बैलेंस्ड है, कुदरत ने सब चीज बैलेंस बना के दे रखी है। 3 दोस्त हैं और इनके इस तरीके से पैसे डिवाइड हुए कि अगर 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए हटा दिए जाते हैं ए बी सी के शेयर में, तो जो बचा हुआ पैसा है वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो सी को कितने मिलेंगे, इसमें एक क्वेश्चन बहुत टफ भी आता है, बहुत कैलकुलेटिव, उसे स्किप करना है। और अगर आप सिंपल मेथड सीखना चाहोगे, यहां पे तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन इसमें अगर लेंथ दिया है तो आप स्किप कर देना। अब देखो समझो, मैंने बोला 5,525 में से ये तीनों माइनस कर दिए, ये भी, ये भी, ये भी, तो 225 माइनस कर दिए, तो आपने बोल दिया 5300। अब 5300 को किस रेशियो में डिवाइड किया, 11, 18 और 24, सबको जोड़ोगे तो 53, तो 53 की वैल्यू 53। तो सी की अगर बात करें तो 53 की वैल्यू अगर 5300 है, तो सी की बात करें तो 2400, लेकिन सी 2400 इधर है जब हमने माइनस कर दिया था 75 को, तो रियलिटी में जो आंसर है वो कितना आएगा, 2475। तो ये बहुत आसानी से हो तो गया, लेकिन अगर आप कल की लाइव क्लास में देखोगे तो मैंने आपको सिखाया था कि क्वेश्चन स्किप करने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी, तो जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी तो आप स्किप करेंगे, ईगो पे नहीं लेंगे। जब इस तरीके से आएगा तो आप अटेंड करेंगे। तो ये भी प्रीवियस ईयर है और वो जो कल बताया था वो भी प्रीवियस ईयर है। क्या किया हमने, टोटल में से हमने 50 भी माइनस कर दिया, हमने 100 भी माइनस कर दिया, हमने 75, तो हमने एक तरीके से 225 माइनस कर दिया, तो बचा हुआ कितना है, 5300। इसको इस रेशियो में बांटा तो 53 की वैल्यू ये आ गई। तो अगर 53 की वैल्यू 53 से, तो 2400 की वैल्यू 2400, 24 की वैल्यू 2400। लेकिन ओरिजिनल पूछा था, क्योंकि जो हमने माइनस किया था 75, वो दे दो उसको, 2475। अगर ऑप्शन में 2400 होता तो आप सिली कर देते, अगर आपने 2400 लिख दिया तो वो सिली हो जाती। इस सवाल को देखो,
एक्स ऐड किया इन सब में तो प्रोपोर्शन में आ गई है, फिर आगे वैल्यू दे रखी है, वाई निकालना है। मैंने आपको बताया था कि आप रेशियो शिफ्टिंग मेथड जरूर पढ़ लेना। एक रेशियो शिफ्टिंग मेथड है 5 साल पुराना, 6 हो गए अब तो, बल्कि 6 ईयर्स अगो मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है वो कर सकते थे हम। मैं बता देता हूं कैसे होगा, ये जरूर देख लेना। यहीं पॉज करो, रेशियो शिफ्टिंग देख कर आओ, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में पूरी वीडियो देख लोगे। 10 मिनट में कम से कम मैंने 2 की स्पीड में देख लेना, 10-15 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आपको मेथड आ जाएगा समझ में। क्या करना था, जैसे 22 लिख दिया, 26 लिख दिया, 19 लिख दिया, 21 लिख दिया, 3 डिफरेंस कितना है 5, यहां पे डिफरेंस 4 का है, यहां पे डिफरेंस 2 का है, तो दो सेम डिफरेंस बना दो, तो 6 और 10 कर दो। तो आपने बोलते कितना कम हो रहा है -16, यानी अगर x की वैल्यू पूछता तो -16 आंसर था, लेकिन इसने x नहीं पूछा। इसने बोला कि अगर ये है कि 2x बाय वाई बराबर y और 4x माइनस 8, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यानी y रूट में ले लो सीधा कि 2x यानी -32 और 4x आपका कितना आ गया, 64 में से 8 चले गए, ये है 32 64 और 8 बिल्कुल ठीक है 56। फिर से देख लीजिए, मैंने बोल दिया 4x माइनस 8, 16 माइनस माइनस, अच्छा प्लस करना पड़ेगा, तो 72। तो आपने बोल दिया नेगेटिव है, नेगेटिव चला गया, तो यहाँ पे 16 कर दो और यहाँ पे 144 कर दो, रूट में आएगा तो ये 4 का, ये 12 का है, तो 48 आंसर है। सिली हो सकती थी, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या किया हुआ है, ये तुरंत कैसे आया, इसके लिए आपको रेशियो शिफ्टिंग मेथड देखना है मेरे कहने से। प्लीज बात मानिए और करिए। देखो आपको सिर्फ मैं ज्यादा टाइम बात मानने के लिए नहीं कह रहा, जो भी बच्चे हैं रेलवे के नए चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप सिर्फ 1 महीने बात मानिए, 1 महीने में जो भी दे रहा हूं वो करिए। आप देख लेना मैथ्स में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। आपका जो मार्क्स है वो 100% शूट हो जाएंगे। 100% का मतलब है कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप 10 पे हो तो आप 20, बहुत बढ़िया मार्क्स छोड़ने वाले हैं। और आप, कई बच्चे होते हैं वो 25 में से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन लास्ट के 5 नहीं कर पा रहे, कर लोगे आप। एक फर्म है जिसके अंदर मेल और फीमेल इस रेशियो में 50 मेल और 100 फीमेल शिफ्ट हो गए दूसरी जगह, तो रेशियो इतना आ गया। देखो लगभग वही सवाल है कि अगर 4x और 7x है, मान लो 50 ये कम हो गए, 100 ये कम हो गए, तो ये 7 और 12। अब इसको करने के वो वाले मेथड भी हैं, लेकिन वर्बली भी कर सकते हो कि 7 7 49 और 12 48 x हो गया, तो 12 पंचे ये 600 और 700 100, x की वैल्यू 100। भाई वर्बली कर सकते हैं, तो आपने बोला ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल ऑफिसर बिफोर शिफ्टिंग तो 4x थे, यानी 400। कई लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जैसे 4 और 7 था, फिर 7 और 12 आ गया, यहाँ पे 50 कम हो गया, यहाँ पे 100 कम हो गया, तो आपने बोला 49 और 12 चौक 48, अगर ऐसे ले लिया तो 1, फिर यहाँ से 600 माइनस का 600 और प्लस का 700, तो 100, 1 की वैल्यू 100, तो 4 की वैल्यू 400। ऐसे भी कर सकते हो, नीचे पहले करना है फिर ऊपर करना है, तो फिर इधर भी नीचे पहले ऊपर। और अगर ये पहले देखो एरो, पहले ये करा तो फिर ये करा, ये करा तो ये करा, अगर पहले ये करता तो ये फिर नेगेटिव नेगेटिव, तब भी एक ही बात होती, तो गलत नहीं होगा आपका कभी भी। ये एक बहुत ही जाना माना सवाल है, आपने देखा होगा कि पूरी अर्थ पे इतना वो है, ये सारी चीजें करके आपको दिया जाता है। सवाल मैं बता देता हूं, आपको पूरा याद आ जाएगा कि एक पृथ्वी पर अगर वाटर और जल की और स्थल की बात करी जाए, वो इस रेशियो में है कि अगर पानी 3 यूनिट है तो जमीन 1 यूनिट है। और नॉर्थ हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर का मतलब जैसे मान लो ये पूरा अर्थ है, तो आधे में और आधे में, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये साउथर्न हेमिस्फेयर है, तो आधे में इतना है, तो नीचे वाले में कितना होगा, यानी आप बोल रहे हो कि आधा और आधा बराबर बराबर की बात हो रही है। इधर इधर देखो एलिगेशन लगा दूंगा सीधा, जो आपको मैंने परसेंटेज में भी सिखाया। तो आपने बोला ऊपर वाले में अगर लैंड की बात कर रहे हैं 1, तो टोटल 4 है। इधर नहीं पता, लेकिन अगर लैंड की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा ये टोटल की बात हो रही है, नॉर्थ वाले में ये ऐसे आएगा, टोटल इतना है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ में कितना है, नॉर्थ में 2 और 7, ऐसे लिख।
तो इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी बराबर आएगी, क्योंकि नॉट ये 1 और 1। तो आपने बोला अगर मैंने इसको 28 कर दिया तो आपने बोल दिया यहां पर 7 से और यहां पर 4 से 8, 1/28। तो यहां पे भी 1/28 कर दो। तो आपने बोल दिया 7 और 6/28। क्या कर रहा हूं मैं, फिर से समझिए, फिर से समझिए। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया कि 2/7, 1/4 एलसीएम ले ला 28। ठीक है, तो इसको भी 4 से किया था, इसको 7 से किया था, तो 8 में से 7 चलेगा 1/28। एक तो ये किया, यहां पे 1/28 कैसे आया। और अब ये भी कम, जब ये कम हो गया तो ये भी कम, तो 1/4 में से 1/28 माइनस कर दो, तो 7 और 7। तो आपने बोल दिया 7 में से 1 चलेगा 6/28, यानी मैं चाहूं तो इसको और कर देता हूं 3/14। तो अगर 3 यानी कि साउथर्न हेमिस्फेयर में लैंड कितना है 3, टोटल कितना है 14, तो वाटर कितना हो गया, 14 में से 3 चले गए 11, तो 3/11। हम इसको एलसीएम देखते ही बोल सकते हैं कि देखिए 28 आ रहा है तो 14 जोड़ के कितना आ रहा है, 6 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, कह सकते थे। मैं चाहूं तो मैं हर क्वेश्चन में ऑप्शन लगा के दिखा दूंगा आपको, बट आप सीखोगे नहीं तो करोगे नहीं। कितने ही लोग हैं आपके आसपास, या पता करके देखना कि पेपर में कितनी बार ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्टेड बच्चों से पूछना, बोलेंगे 1-2 में हुआ था यार, 1-2 में। तुक्के की बात अलग है कि 2-3-4 हो गए, तब भी तुक्का वो 4 बोल देगा। अगर उसकी बहुत अच्छी किस्मत है बोलेगा 4, कि मेरे 4 क्वेश्चन मैंने तुक्का मारा था, मेरा ठीक हो गया। वो भी कैलकुलेटिव गैस होते हैं, तुक्के मारने चाहिए, मैं भी यही सिखाता हूं कि तुक्का मारो, लेकिन जब आपके 23-24 क्वेश्चन ठीक हो जाए तो बिल्कुल मारो। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। एक स्कूल है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इस रेशियो में 8 लड़के आ गए। अब रेशियो इतना हो गया, तो डिफरेंस बिटवीन बॉयज और गर्ल्स, देखो बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है कि 5 और 7 था, 8 लड़के आ गए, तो अब रेशियो कितना हो गया, 1 और 1। ये बॉयज और गर्ल्स, तो आपके हिसाब से यहां पे कोई चेंजेस नहीं हुए, तो इसको 7 कर दूं, 7 और 7, क्योंकि बराबर होने चाहिए। तो 5 और 7 यानी 2 की वैल्यू 8 है। और इसने यही पूछा था कि शुरुआत में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, तो 2 की वैल्यू 8 है, 8 ही आंसर। तो हम इसको मुंह जवानी कर सकते थे कि पहले 5 और 7 थे, यहां पे डिफरेंस आया, तो ये तो बराबर होने चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको 7 बोल दिया। तो 7 बोल दिया तो ये भी 7 हो गया, तो 5 में 2 जुड़े, तो 2 की वैल्यू 8 और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 ही है। आगे बढ़ते हैं। एक पाउच है जिसमें 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के इस रेशो में, और 130 रुपए हो जाते हैं। आपने बोला मनी बराबर मनी, ध्यान से देखना, आपके हिसाब से 130 रुपए हैं या इतना पैसा है, पैसा, पी का मतलब पैसा, 1 रुपए में 100 पैसे, तो मैंने बोल दिया कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से 50 इंटू 18x इतने सिक्के थे, 18x सिक्के थे, 25 इंटू 12x इतने सिक्के थे, 10 इंटू 10x इतने सिक्के थे। तो आप बोलोगे 900, 300 और 100, 1300, 1300x, और यहां पे इतना आ गया। तो आपने बोल दिया 10 आ गया भाई, 10। आपने बोल दिया x की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी पैसे में ही आ रहा है, p से p भी कट गया, तो आपने बोल दिया कि x की वैल्यू 10 आ रही है। तो अगर बात करें तो 180 सिक्के इसके हैं, 120 सिक्के इसके हैं, और 100 सिक्के इसके हैं, तो 10 पैसे के कितने सिक्के थे, 10x, तो 10 इंटू 10, 100 सिक्के थे। रेशो से भी कर सकते हो, अगर आप पहले कहीं से पढ़े हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो क्लासेस हैं, देखो समझने वाली बात है, समझने वाले समझ जाते हैं कि ये क्लासेस रिवीजन के तौर पे होती है। यूट्यूब का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर समझना है तो आप कोई भी बैच ले लीजिए, किसी भी टीचर का, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो बैच आता है बेसिक्स से समझने के लिए, वो स्पार्टन्स का बैच आता है, कि आपको बहुत ज्यादा, आप स्लो सीखते हो और आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लेना, 200 घंटे देने, तो आप स्पार्टन्स का बैच ले लेना। आप एक बार पढ़ चुके हो लेकिन आपको लगता है कि अभी भी सिलेबस ठीक से नहीं हुआ, कमी है, तो आप सुपर 100 बैच ले लीजिए। मेरा नाम सुना होगा आपने, सुपर 100 स्पार्टन्स का।
और अगर आपने दोनों चीजें से आगे निकल चुके हो आप और आप अच्छे से कर लेते हो तो यूट्यूब इज मोर देन इनफ। और उसके बावजूद आपको बेस्ट क्वेश्चन करने होते तो प्रैक्टिस बैचेस भी आते हैं, वो मेरे भी आते हैं, बाकी सबके आते होंगे मुझे लगता है, आप चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इतने रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग और तीसरे भाग का रेशियो ये है, दूसरे भाग और तीसरे भाग का रेशियो ये है, तो पहला भाग कितना होगा, यानी कि मर्जिंग एक तरीके से पहला और तीसरा मान लो, एबीसी मान लो 3 भाग, तो ये 3 और 5 है, दूसरा और तीसरा 4 और 7 है, ऐसे कह रहा है। तो आपने बोला यार सी बराबर करना है तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई 21 और 35 हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई 20 और 35 हो गया, यानी कि रेशियो जो बटा वो 21, 20 और 35 इस तरीके से बटा एबीसी में। तो आपने बोला ठीक है, अगर इस तरीके से बढ़ा तो इसको जोड़ देते हैं, 55 आ गया, 56 आ गया, 76 यही आएगा। तो आपके हिसाब से टोटल जोड़ दिया तो 76, लेकिन 76 का मतलब है 13680, वंजा पे चला गया, 8 48 180, यानी एक की वैल्यू 180। तो आपने कहा जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यानी कि 21 की वैल्यू कितनी है, 21 इंटू 180, यानी कि 0 भी आएगा 8 भी आएगा। आपने बोला ठीक है, 0 तो लगा ही दिया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 3780, एक ही 0 आना था, एक ही ऑप्शन था जिसमें एक 0 आ रहा था, बाकी कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, पहले हमने रेशो को बराबर किया, सी इधर 5 था इधर 7 था, दोनों को बराबर करने के लिए इधर दोनों तरफ 7 से गुणा, इधर दोनों तरफ 5 से गुणा। अब आपने बोल दिया कि ए इतना है, बी इतना है और सी इतना है, तो तीनों को जोड़ के 76, 76 इसकी वैल्यू है, तो आपने कह दिया कि ए की वैल्यू कितनी, 21 की वैल्यू कितनी है। सही है, आगे बढ़ते हैं। चैलेंज है, इस क्वेश्चन को पॉज करो, यहीं पे रोको, अटेम्प्ट करो और फिर बताना कैसा लगा। देखो मैं ये जो चीजें चैलेंज करता हूं, मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा सा कई बार क्या होता है जब हम रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं तो हम बीच बीच में रुक जाते हैं, कभी यहां चले गए वहां चले गए, ये सब चीजें नहीं करनी, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ोगे। आप क्लास में घुस गए तो घुस गए भाई, क्लास से बाहर नहीं निकलने देंगे सर, क्लास खत्म होगी उसके बाहर ही बाद ही निकलने देंगे। जिस दिन आपका ये एटीट्यूड आ गया, आपके, मैं आपको बता रहा हूं ऑनलाइन से ही आपको इतना फायदा हो जाएगा। ऑफलाइन की फीस 30-30 40-40 हजार होती है, ठीक है, एक कोर्स की अगर देखें तो उसकी भी 10-15 हजार होती है, और अगर आप ऑफलाइन की बता रहा हूं और ऑनलाइन में देख रहे हो तो बहुत ही कम है। ठीक है, कुछ चीजें फ्री की होती है, यूट्यूब पे भी बेस्ट पढ़ा रहे हैं हम। 3 अंकों की संख्या है जिसमें यूनिट, टेंस और 100, यानी इकाई, दहाई और सैकड़े पे ये रेशियो है, और जो नंबर है उसको और रिवर्स कर दो तो जोड़ दो तो ये आ गया। आपने बोल दिया मान लो इकाई, दहाई, सैकड़े की बात हो रही है कि यूनिट, टेंस और 100, तो मैंने बोल दिया कि नंबर वंस, टेंस और 100, तो आपने बोल दिया 2 3 और 4 है, ऐसे ही मान लो। उल्टा करोगे तो 2 3 और 4 ऐसे हो जाएगा, तो मैंने लेट कर लिया यही नंबर है मान लो, तो इसको मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पे 6 9 और 6, तो हमारे हिसाब से अगर यही नंबर होता तो जोड़ते तो ये आता, लेकिन ये आ रहा है तो डबल है, यानी कि रियलिटी में यहां पे डबल 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 लिखा हुआ है सब जगह, हर चीज डबल है, तो जो डिफरेंस आएगा वो भी डबल आएगा। तो आपके हिसाब से 12 में से 4 चले गए 8, 12 में से 3 चले गए 9, 198, डिफरेंस ये आ रहा है, देखो सम ये है और डिफरेंस ये है, तो जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है उसको भी डबल कर दो तो 198 का 396 आंसर है, हर चीज डबल हो गई, सॉल्व। मैंने वही मान लिया कि भैया यही नंबर था, मैं ना तो x का इस्तेमाल कर रहा, ना y का, ना z का, कुछ नहीं, x y z कुछ नहीं, वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है, आप सीधा कर सकते हो कि मान लो यही नंबर था कि 432, उल्टा किया तो 234, एक बार जोड़ दिया तो ये आ रहा है, जोड़ की वैल्यू डबल थी तो घटे की वैल्यू भी तो डबल होगी, खत्म। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में यह सवाल पूछा गया है, आप ध्यान से देखिए इस सवाल को, कि एक निश्चित राशि एबीसी में बांटी जाती है, ए की कुल राशि का 1/3 भाग मिलता है, ए को 1/3 मिलता है, बी को सी के हिस्से का 3 गुना मिलता है, सी को ए से इतने रुपए कम मिलते हैं।
तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए, मतलब अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, ए गेट 1/3 ऑफ द अमाउंट, बी गेट थ्राइस एज मच एज सी गेट, सी गेट 1200 लेस देन व्हाट ए गेट, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो रिलेशनशिप गिवन है। पहली चीज आपने बोल दिया कि भाई ए को बी का 1/3 मिल रहा है और बी को सी का 3 गुना मिल रहा है, तो ये 1 3 और 1 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ये कर दिया तो गलत हो गया, ये बी नहीं है, यहीं फंस हो गया आप, सिली मिस्टेक सबसे बड़ी। भाई ए को टोटल का मिल रहा है, देखो आप कितने मस्त तरीके से निकालेंगे हम। टोटल का मतलब मैं ऐसे लिख दूं कि ए को तीनों का, अब जैसे ही ये किया देखो वर्बली आसान आंसर आ जाएगा। कैसे? आपने बोला यार अगर ये एक है और ये इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसको डबल कर देता हूं। क्यों? क्योंकि तीनों को जोड़ के 3 आ रहा है और अगर इसी को जोड़ के 4 है तो आपने बोल दिया ये 2/6 लिख दो। अब 2/6 लिखते ही मतलब ए की वैल्यू 2 आ गई, नीचे 2 है तो इन दोनों को मिला के बचा हुआ 4 और वैसे भी 4 है, तो बी की वैल्यू 2 3 आ गई और सी की वैल्यू 1। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया कि हमारे कही वाली चीज सबसे पहली गलती कि 1/3 ऑफ बी नहीं है, 1/3 ऑफ अमाउंट है। सिली मिस्टेक पहचानोगे तो सिली मिस्टेक नहीं करोगे। सिली मिस्टेक अगर पता ही नहीं क्या हो सकती है तो तुरंत पेपर में करके आओगे, मॉक में भी होती होगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 और 1 का मतलब 1, जिसकी वैल्यू 1200, तो 2 की वैल्यू पूछिए 2400 आंसर है, तुरंत आप लगा दीजिए, खत्म। समझ में आई बात? देखो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। क्या सवाल है आप देख लीजिए, सीख लीजिए, ताकि अगर 2026 में भी आएगा तो आप करके आना। अक्षय ने 60,000 रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ महीने बाद रजनी ने भी ज्वाइन कर दिया और 60,000 की जगह 1.5 लाख रुपए लगा दिए, और अंत में 1 साल के अंत में जो प्रॉफिट है वो 42 और 35 के रेशियो में गया। तो कितने महीने बाद रजनी ने ज्वाइन किया, यानी कि अक्षय ने 60,000 लगाए, रजनी ने कुछ महीने बाद 1.5 लाख रुपए लगाए, 1,50,000, और जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में। सबसे पहली बात, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ता है। पहले तो इसको काट दो, यानी 6 और 5 सिंपल कर दो। तो मैंने बोल दिया एक को प्रॉफिट 6 मिल रहा है, एक को प्रॉफिट 5 मिल रहा है। प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो भाई इसने 60 लगाए और पूरे 1 साल का मतलब है टाइम 12 महीने लगा दिए, 12 महीने, 1 साल के अंत की बात हो रही है। आपने बोला हाँ लिखा है ना एट द एंड ऑफ ईयर, और इसने लगाए 150 के, मान लो एक्स महीने के लिए लगाए, एक्स महीने के लिए लगाए, आंसर नहीं है तो के से के कट गया। आपने बोल दिया यहाँ पे 1 0 से 1 0, 6 से 6 काट दो, 5 3 और 4, यानी एक्स यानी रजनी ने 4 महीने के लिए लगाए। तो ये सिली होती है अगर ऑप्शन होता 4 महीने के लिए लगाए तो कितने महीने बाद आया, 12 में से 4 चले गए, यानी कि 8 महीने बाद आए। यही पूछा था कि 8 महीने बाद। अगर 4 इसमें होता तो आप सिली मार्क कर देते जल्दबाजी में, एक एस्पिरेंट 4 जरूर मार्क कर देता है जल्दबाजी में अगर ऑप्शन में होता, लेकिन कांस्टेबल का एग्जाम है इसलिए 4 नहीं है। यही अगर मान लो अच्छे लेवल का एग्जाम होता, थोड़ा और बेटर होता, तो 4 भी होता ऑप्शन में। समझ गए भाई? 60,000 12 महीने के लिए, 1.5 लाख 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए लगाया तो 12 में से 8 महीने बाद आया वो, तो अब बचे हुए 4 महीने के लिए लगाया। आरआरबी एएलपी का 2025 का सवाल है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि अगर पूछा गया है तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, व्यवसाय में साझेदार है, बिजनेस में। ए की इन्वेस्टमेंट डी का 2/3 है और बी और सी की इन्वेस्टमेंट बराबर है। देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि ए और डी दे रखा है ऐसे, बी और सी दे रखा है लगभग बराबर है, और आगे सी की इन्वेस्टमेंट डी की आधी है, ऐसे लिखा हुआ है। आपने बोला ठीक है, लगभग अभी तक सारी बातें ठीक है। क्या मतलब? यहां तक आपने पढ़ लिया, और इनको इतने लाख रुपए मिले 1 साल के अंत में, तो टोटल शेयर ए और बी का मिला के पूछ रहा है। तो आप बोलोगे यार 2 और 3 5 मतलब ऐसे करके, बट सबसे पहले एक बताइए, डी यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2, तो 3 और 2 अलग अलग चीजें बराबर बनाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक ही क्वेश्चन है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 4 और 6 लिख देता हूं, तो अगर 4 और 6 लिख दिया तो यहाँ पे 3 और 6 आ गया, यानी कि यहां पे कितना आ गया, ये 3 3 है, यानी कि ए को 4 मिले,
बी को 3 मिले, सी को भी 3 मिले और डी को 6 मिले, ऐसे ही है? आपने बोला हाँ, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर 16 देखें टोटल, तो 16 की वैल्यू आपको दे रखी है 137.6 और ए बी को जोड़ोगे तो 7 की वैल्यू, तो 137.6 इंटू 7/16। आपने बोला ठीक है, 16 8 पे चला गया, 128 और 96, 16 छिक, तो 7 छिक 42, 2 4 7 2 56, 60.2। कोई यूनिट डिजिट कोई डिजिट सिम कुछ नहीं। जब सिंपल कट रही है चीजें, हमें कोई भी हथियार निकालने की जरूरत नहीं है। जब सुई से काम चल रहा है, तलवार मत निकालो, तुरंत आप कर दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, पहले रेशियो को बराबर किया, डी यहां पे अलग अलग नहीं हो सकता, बराबर होने चाहिए। जैसे ही बराबर हो गए तो 16 की वैल्यू दे रखी थी और दोनों को जोड़ के 7 की। कई लोग शुरू में ही कर देंगे तो गलत है, 5 का मल्टीपल ढूंढने लग जाओ, गलत है। जब तक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करोगे कि भाई सब बराबर होने चाहिए, तब तक नहीं लगेगा वो। तो आप जो चीजें अधूरी पढ़ के आए हो उसको ठीक करिए आप। कई लोग जबरदस्ती सिखा देते हैं आपको चीजें। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये जो सवाल पूछा गया है, इसको बहुत कैलकुलेटिव बना देते हैं बच्चे, आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, और आपको कैसे करना है कुछ सेकंड में वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप सवाल देखिए, एम और एन ने व्यवसाय शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। एम ने एन से 33,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए और 2 महीने के लिए करता है वो, ठीक है। एम 2 महीने के लिए करता है, एन 7 महीने के लिए करता है, दोनों का टाइम है। एम का शेयर इतने रुपए ज्यादा है एन से, टोटल प्रॉफिट इतना है। देखो प्रॉफिट जो बढ़ता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में बढ़ता है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में बढ़ता है। आप मुझे बताइए, अगर 605 एक्चुअल रुपए हैं और ये 1815 है, तो क्या मैं इसको काट दूं? आपने बोला 1 और 3, तो 1 का मतलब है एम और एन का डिफरेंस और 3 का मतलब है एम और एन का जोड़। तो अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दूं तो एम और एन तुरंत हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 4, दोनों को घटा दो तो आपने बोल दिया 2, यानी कि 1/2। यानी एम को 1 मिला और एन को उल्टा लिख दिया, एम को 2 मिला और इसको 1 मिला, ठीक है। आपने बोला, देखो क्वेश्चन कहां से पकड़ना फिर से समझो। एम को इतने रुपए मिल रहे हैं ज्यादा, डिफरेंस है, यानी एम और एन दे रखा है मुझे 605 और m प्लस एन दे रखा है मुझे 1815। तो कई लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया कि ये अगर मेरी 1 यूनिट है और ये मेरी 3 यूनिट है, तो n को 1 मिला और m को 2 मिला, मैंने इसको काट दिया। जब मैं रेशो में ले लेता हूं तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो जैसे 2 और 1, यानी कि प्रॉफिट 2 और 1 है, तो m को मान लो x प्लस 33,000 मिल गए और इसने लगाए थे 2 महीने के लिए, और n को x 7। क्वेश्चन खत्म। 2 से 2 उड़ा दो, 7x और 2, यानी 6x की वैल्यू 33,000 है। तो आप बोलोगे x की वैल्यू 5500, तो आपने बोल दिया जैसे 5500 आया, यानी कि m ने कितना लगाया था, m ने 33,000 भी लगाया था और 5500 भी लगाया था। तो आपने तुरंत बोल दिया 38500, ये मेरा उत्तर है। इसमें सीखने वाली बात यह है कि आप एक्चुअल वैल्यू पे ना काम करके रेशियो ले लो, तो आप तुरंत कर सकते हो। देखिए पार्टनरशिप का सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है, और एक्टिव पार्टनर का कि कुछ चैरिटी कर दी, बाकी बचा हुआ सवाल है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, और ट्रेडिशनल जो आप पेपर में भी लगा सकते हो। कुछ याद नहीं करना, समझना है लॉजिकली। पंकज मीरा और अशोक ने इतने इतने रुपए लगाए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी आप ये भी कह सकते हो कि भाई इसने 41 लगा दिए यूनिट, इसने 39 यूनिट लगा दी और इसने 84 यूनिट लगा दी लगभग। आपने बोला कोई बात नहीं। अब साल के अंत में जो पूरा मुनाफा है उसका दे रखी है वैल्यू, और 29% चैरिटी में चला गया, तो बचा कितना, 71। यानी कि जो भी बटेगा 71% में से बटेगा। प्रॉफिट जितना आया 29 चला गया, 71% अभी भी बचा हुआ है। ओके, तो आपने बोला अशोक को कितने मिलेंगे। देखो अशोक, अगर मैं टोटल जोड़ दूं, आपने बोला कर सकते हो, तो आपने बोल दिया 164, यानी अशोक को मिलना चाहिए, यह अशोक है, पंकज मीरा और अशोक को मिलना चाहिए 84/164, 84/164 ऑफ प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 49, इसका 71%। हो गया सॉल्व, ये आंसर है। अशोक को मिलेंगे 84
टोटल का और ये आ गया, आपने बोला ठीक है 20 से 20, यहां पे 21 आ गया, यहां पे 41 आ गया, 41 से काट दो, 41 एकम 41 और यहां पे 12। कोई दिक्कत है? यहां यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, 2 से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 2 1 1 यूनिट डिजिट 2 आएगी, खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको ये बात समझ में आई? हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई इसमें कुछ नहीं, कोई बहुत ज्यादा गणित नहीं, कोई यूनिट डिजिट सम नहीं, आप सीधा सीधा करिए, आराम से आपका आंसर आएगा, 30 सेकंड में आप कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस के लिए क्यों बोलते हैं, आपने सुना होगा, देखो 2 चीजें समझ लो। एक तो चीज मैंने बताई तुक्के वाली, कि तुक्के कब लगाए जाते हैं। मान लीजिए अब आपके पास, आपने पेपर दिया, आपके पास 10 सेकंड बचे हैं और आप लगभग 23 क्वेश्चन कर चुके हो 25 में से, 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 में तुक्के लगा सकते हो आप, लास्ट में लगा सकते हो, कैलकुलेटिव गैस, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि अगर 4 ऑप्शन है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से जय माता दी ए, जय माता दी बी चल सकता है, पहली चीज। दूसरी बात, आपने सुना होगा आजकल चलन है डिजिट सम, यूनिट डिजिट, इन सब चीजों का आप ये सब तब लगाएंगे, ये तभी लगा पाओगे जब हर क्वेश्चन का ऑप्शन देखोगे। आपने बोला हाँ, तो क्या सर हमें जैसे क्वेश्चन पढ़ना है तो ऑप्शन को भी देखना है 1 बाय 1? अगर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना शुरू किया, रफ में मार्क करा, आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन का इस्तेमाल करते तो 10 सेकंड बचा लेते, लेकिन जो आपकी हैबिट है, अगर वही गलत है, हर क्वेश्चन में ऑप्शन देखने की हैबिट है, तो आपके ओवरऑल टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन तभी देखना है, इन चीजों का इस्तेमाल तभी करना है जब आपका रफ शीट में करते करते हाथ रुक जाए, अरे यार ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है, तब देख लो ऑप्शन में कुछ होगा तो मिल जाएगा, चांसेस है कि मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे सामने 25 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है, मैं सब क्वेश्चनों में हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन देखूंगा, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक बार पेपर देकर आओ और फिर समझना, फिर से ये रील देखना, फिर याद आएगा कि भाई ये वाली हमने वीडियो देखी थी। आगे से इतने रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए, अब फिर से देखिए एक बारी, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझते हैं। इतने रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए एबीसी में, ए का शेयर बी से 4/5 है, बी का शेयर 3/4 है सी से, और जब पैसे मिल गए तो सी ने कुछ पैसे ए को दे दिए और उससे ए और सी का रेशो 7 और 9 हो गया, तो कितना पार्ट सी ने ट्रांसफर किया ए का अपने में से। पहली बात तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे इसका कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ए और बी अगर 4 और 5 है, ओके, और आपने बोला बी और सी की अगर बात कर रहे हैं तो 3 और 4 है, तो बराबर कर दो, आपने बोला 15 बना दो, तो अगर हमने 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 और 15, और यहां पे 15 और 20। आप मुझे बताइए रेशो कितना है, 12 15 और 20। मुझे चाहिए ए और सी 7 और 9 के रेशो में, तो मैं 7 और 9 का मतलब ये कह सकता हूं कि मान लो इसने 2 दे दिए तो ये 14 हो गया, इसमें छेड़छाड़ नहीं और ये 18 हो गया, तो 14 और 18 कितने हैं, 7 और 9 के रेशो में, तो सी ने 2 दे दिया 20 में से, तो सी ने 1/10 दे दिया, यही उत्तर है। जब तक क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं समझ में आएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझा कि कह क्या रहा है, होना चाहिए था ये रेशियो, लेकिन ये इसने बोला कि 12 और 20 के बजाय मुझे 7 और 9 चाहिए, तो 7 और 9 कह सकते हो, तो इसको 14 और 18 भी तो कह सकते हो। तो आपने बोला ठीक है, इसको 14 बनाने के लिए 2 दे देता हूं, 18 के लिए यहां पे कितना हो गया, 2 घट गया, तो यहां से 2 घट गया, यहां पे 2 चला गया, तो 20 में से 2 चले गए, यानी 1/10 आपने दे दिया। ऐसे करना है। सवाल देखिए आप, ये वाला आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सवाल है, पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करिए फिर हम बताएंगे। 3 आदमी है एक्स वाई जेड, बिजनेस स्टार्ट करते हैं इतने इतने रेशो से, 7 महीने बाद वाई ने अपने पैसे इतने निकाल दिए और जेड ने इतने निकाल दिए, लेकिन जेड ने इतने निकाले 5 महीने पहले, यानी बात तो एक ही है, साल की बात कर रहे हो, एक ने 7 महीने बाद निकाले और एक ने 12 में से
5 महीने पहले तो उसने भी 7 महीने बाद निकाले। कहने का मतलब यही है, लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा जब सवाल बनाया जाता है तो ज्यादातर अरिथमेटिक में सवालों को, सेम सवालों को लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा बदल दिया जाता है कि सिली कर दो आप। तो टोटल प्रॉफिट इतना है, तो जेड का शेयर कितना होगा? आपने बोला ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यदि ए की बात कर रहे हैं तो आपने बोला, यानी कि जेड की बात कर रहे हो तो आपने बोला इसने तो पूरे 12 महीने तक लगाए थे। प्रॉफिट जो बढ़ता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के मल्टीपल पे बढ़ता है। लेकिन अगर वाई की बात कर रहे हो तो वाई ने 20 तो 7 महीने तक लगाए और उसके बाद 20 का 67% रह गया और बचे हुए 5 महीने के लिए लगाए, ये वाई ने लगाए, क्योंकि 33% निकल गया तो 67% आ गया। ये भी कोई बात नहीं, ये पूरा काट दो, ठीक है। अब यहां पे इसने 15 तो इसने भी 7 महीने लगाए। अब 15 का जो बचा हुआ है उसका 24% निकल गया, यानी 76% बच गया। और ये बचे हुए कितने महीने के लिए? आपने बोला 5 महीने के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 156 है, 140 और 67 207, इसी रेशो में पैसे बटेंगे। आपने बोला 5 20 और यहां पर आपका आ गया 3 और 4, 4 से काट दोगे तो यहां पे 19 57, यानी 105 और 57। आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि यहां पे 162 आ गया। कोई दिक्कत है? इस रेशो में पैसे बढ़ने चाहिए। लेकिन जेड का अगर मैं बात करूं तो जेड का आएगा 162 बटे टोटल। टोटल कितना है भाई? 162 भी है, 156 भी है, 207 भी है, तो आपने बोल दिया 5 और यहां पर कितना आ गया? 6 5 11 2 और यहां पे कितना आ गया? 2 3 4 5 525 इनटू आपने बोल दिया ये आ गया 16100। तो आपने बोल दिया ठीक है, इसको 100 भी कर सकते हो। यहां पर कितना आ गया? 25 से 4 काट दो, 25 2 और 21। फिर आपने बोल दिया कि 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 3 से, अब 3 से ये भी कर देगा, 3 पंजे 15 4। तो आप बोलोगे वैसे तो हमें यहीं पे दिख जाना चाहिए था कि डिजिट सम 9 का मल्टीपल है, बट मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जब पढ़ रहे होते हो, फर्स्ट टाइम में जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आप ये मान के ना चलो कि हर जगह लग जाएगा, बट जब परफॉर्म कर रहे होते तो लग जाता है, ठीक है। तो आपने बोल दिया कौन सा आंसर है? लगभग अगर हम देखें तो ये 9 है, इसका डिजिट सम तो 9 है, ये हो सकता है। इसका 5 है, नहीं हो सकता। इसका 12 है, नहीं हो सकता। 8 16 4 20, ये वाला आंसर है 4 9 6। हम इतना नहीं करेंगे, अगर हमने तुरंत यहीं पे पढ़ लिया होता कि z का शेयर है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, स्मार्ट तरीका, कि z का शेयर आ रहा है 15 इंटू 7 और 19 इंटू प्लस में 19 इंटू 3, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। तो आपने बोला इसका डिजिट सम 3 है और 15 सत्ते 105, 6 प्लस 3 9, तो 9 का मल्टीपल एक ही है, ये वाला। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, जब भी लेंथी सवाल आए तो कर सकते हो, करना चाहिए मेरे हिसाब से। सीख भी लो और ये परफॉर्म कैसे करना है वो भी जान लो, ठीक है। यानी मैं इसको दोबारा से एक बार बता देता हूं आपको। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन पढ़ा और समझा, आपने बोला भाई, आपने बोला कि भाई मेरे को जेड का चाहिए था, तो जेड के बारे में सीधा जेड के बारे में लिखो। कैसे? जेड ने 15 लगाए 7 महीने तक और बचे हुए 15 में से 76% रह गए और ये लगाए उसने बचे हुए 5 महीने। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं 20, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 4 से कर रहा हूं 19, यानी कि मेरे को पता चल गया 105 और 57, यानी डिजिट सम मैंने देखा तो इसका डिजिट सम 3 है, 12 हो गया था, इसका डिजिट सम 6 है, तो 9, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए जेड वाला। ये 9 का मल्टीपल है ना, ये है ना ये है ना ये है, तो आप ऐसे भी कर सकते। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, 2019 का सवाल है। 2019 का सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में जान होगी। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेटिव कर देते हैं। आप कैसे सीख सकते हो आगे के लिए, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आया जल्दी कैसे करोगे वो आपको सीखना है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, आराम आराम से पूरा समझाऊंगा, आंसर भी बताऊंगा कि कैसे करना है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करा करो कि ए और बी पार्टनरशिप में गए, एक ने 50,000 लगाए, एक ने 60,000 लगाए। सी ने एक्स महीने बाद 70,000 रुपए लगाए, बी एक्स महीने पहले छोड़ के चला गया, ठीक है। तो शेयर का जो मतलब प्रॉफिट है वो इतना है, 20 18 और आप ये कह सकते हो कि भाई एक ने 50 लगाए थे, एक ने 60 लगाए थे और एक ने 70 लगाए थे। लेकिन अगर हम बात करें कि सी आया
एक्स महीने बाद, यानी सी ने जो लगाए 12 माइनस एक्स महीने के लिए लगाए थे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और बी एक्स महीने पहले, यानी सिर्फ एक्स महीने के लिए लगाए बी ने। भाई एक्स महीने पहले आया तो एक्स महीने के लिए पैसे दिए उसने, टाइम इतना ही दिया, और इसने पूरे 12 महीने के लिए, ऐसे ही चल रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप सिर्फ दो को पकड़ लो। आपने बोला 50K इंटू 12 और 60K इंटू एक्स, तो क्या मैं इसको 20 और 18 कह सकता हूं, यानी कि आप ये भी कह सकते हो 2 का रेशियो यानी कि 10 और 9। तो आपने बोल दिया इस 0 से ये चला गया, के से के चला गया, आपने बोल दिया ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया तो 10 से 10 चला गया, यानी अगर मैं एक्स की बात कर रहा हूं तो 9 आ गया। अब आपका ऑप्शन मैच नहीं करा। एक्चुअल में क्या चीज है, यहां पे समझने वाली चीज ये है कि जो सी है उसने एक्स महीने बाद ज्वाइन किया, तो इसका टाइम 12 माइनस एक्स है, और बी ने एक्स महीने पहले ज्वाइन कर छोड़ दिया, ज्वाइन नहीं किया। तो यहां पर अगर मैंने एक्स लिख दिया होता, तो ये जो चीज लिखी है मैंने एक्स बिफोर, तो मेरा जो 9 आ रहा है, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा 12 में से 9 यानी 3 महीने आएगा। अगर 9 ऑप्शन में होता तो आप सिली कर देते, क्योंकि ये कह क्या रहा है, अगर यहां पे मैं एक्स लिख रहा हूं ना, तो ये एक्चुअल में क्या है कि इतने महीने पहले छोड़ दिया, यानी कि 9 महीने पहले छोड़ दिया, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो आपने बोल दिया ठीक है, ये मतलब है, यानी अगर मैं एक्स की बात कर रहा हूं यहां पे तो 3 आएगा आंसर। ये वाली लाइन समझने वाली थी कि बी लीव्स एक्स मंथ बिफोर, तो उसने पैसे कितने के लगाए थे, 12 माइनस एक्स लिख दोगे तो तुरंत यहां पर हो जाएगा। जैसे ये वाला हमने पढ़ा था कि सी वाले का कितना, सी ज्वाइन आफ्टर एक्स मंथ, तो यहां पे 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सिली अगर नहीं पकड़ोगे तो पेपर में करके आओगे 9 मार्क कर दोगे, अगर ऑप्शन में होता तो मेरे को बतानी पड़ती है ये, तभी आप समझ पाओगे। इन क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस यही है। सवाल देखते, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। ग्रैंडफादर ऑफ सुखदेव और बलदेव ने इतने रुपए डिवाइड करे इस रेशो में, दोनों ने 100 रुपए चैरिटी को भी दे दिए, तो अब बाद में नया रेशो क्या होगा आपके हिसाब से? 20 और 23 यानी 43 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 2150 रुपी, तो एक की वैल्यू कितनी है, 50 रुपए, तो ये यूनिट है। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट, तो अगर मैंने 20 में से 2 यूनिट माइनस कर दी तो 18, और 23 में से 2 यूनिट माइनस कर दी 21, तो 18 और 21 नया रेशो हो जाएगा। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 6 और 7, तो इसमें कुछ लंबा चौड़ी कोई चीज करने की जरूरत नहीं थी, तुरंत आप यूनिटरी से कर सकते थे कि इसकी वैल्यू ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए, 2 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, तो 100 रुपए माइनस करने थे तो 2 यूनिट भी माइनस कर सकता हूं कि 20 में से 2 चले गए, 23 में से 2 चले गए, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई? ये आपके मैंने क्वेश्चन जो करवाए हैं रिवाइज एक बार फिर से एक बार हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका बेसिक था, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया। दूसरे क्वेश्चन में आपको बस प्रोपोर्शन के बारे में। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तीसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चौथा भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से पढ़ना है। ये फिर से बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सीखने वाला है, सीख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये वाला आपका फिर से रेशो, एक वीडियो रिकमेंड करिए, वो जरूर देख लेनी है। 2 आ सकते हैं इसकी, एक में फॉर्मूला वाला है, एक में ये वाला जादुई मेथड है, ठीक है। सिंपल तरीका इसमें एलिगेशन। इस वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं तुरंत। इसका कुछ नहीं है, आसान है, ये भी आसान है, पैसा बराबर पैसा, ये भी आसान है, ये भी आसान है। हाँ, इसमें हमने डायरेक्ट ले लिया तो लेट करने वाली चीज अच्छी लगी होगी आपको। यहाँ पे सिली हो सकती है, बी की जगह टोटल लेना होता है, अच्छी चीज है ये वाली भी। ये आसान है, ये भी आसान है, ये भी। इसमें इस चीज को भी आप कह सकते हो कि हम सीधा रियल वैल्यू ना करके इसमें कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 3 4 5 स्क्रीनशॉट बहुत है, 25 में से आपकी क्लास रिवाइज हो जाएगी। सिंपल। फिर मैंने तुक्के के बारे में बताया, ये सब चीजें बताई, ये बहुत आसान है, इसको आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर आप पूरा करोगे। इस वाले में एक सिली हो सकती है कि अगर 9 होता तो सिली हो सकती थी, उसके बारे में बताया, लेकिन आपका आंसर 3 है, ठीक है। और ये आखिरी था। ये आई होप कि आपको मजा आया होगा। और भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप लोग बातें करिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, हर क्वेश्चन में क्या आपकी लर्निंग है वो लिखिए। अगर आप कंटिन्यूटी चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसी लग रही है क्लास। धन्यवाद।